राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम SA1 आपका जो प्रथम योगात्मक आकलन हुआ था 3 नवंबर 2023 को कक्षा 8 की जो गणित का पेपर हुआ था उसका हल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उनके आंसर क्या क्या थे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसके आपको जो सभी प्रश्न के उत्तर इसमें बता देते हैं कि किस प्रश्न को कैसे आपको सॉल्व करना था। वैसे मैं पहला प्रश्न आपके सामने है, ये गणित कक्षा 8 का पेपर है कि इस संख्या में आपको 7 का स्थानीय मान बताना है। तो 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए 7 लिख के इसके बाद में कितने अंक है, 3 अंक है तो 3 जीरो लगाने थे, तो 7000 इसका उत्तर था। तो 7000 जो उत्तर है वो आपके ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है। तो पहले में आपके ब सही था। आपको ये भी बताना है कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है, कौन सा एक रेशनल नंबर नहीं है। तो 0 होता है, 1 भी होता है, 1/2 भी होता है। तो ये जो 1/0 है ये परिमेय संख्या नहीं है, तो दूसरे में द सही था। तीसरा प्रश्न में आपको भिन्न को दशमलव के रूप में लिखना है, तो इसका जो उत्तर होगा वो इसमें 3/4 का जो दशमलव होता है वो 0.75 होता है। तो ये 9 में जोड़ेंगे तो 9.75 इसके उत्तर होंगे। तो तीसरे में आपके ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से ऐसा कौन सा पूर्णांक है जिनको जोड़ने पर -3 आएंगे। तो इसको जोड़ने पे तो हमारा उत्तर आएगा -1, इसको जोड़ने पे उत्तर आएगा आपके +1, इसको जोड़ने पे -5, इसको जोड़ने पे -3 आएंगे। तो -3 कहाँ पे आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर द में आ रहे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा द। अगला प्रश्न है पांचवें क्वेश्चन में आपको भिन्न वाला सवाल करना था कि केक का ज्योति को 5/8 भाग और राजू को 2/8 भाग मिला, तो केक का कितना भाग शेष है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 और कितना और बाकी बचेगा, तो 1/8 इसमें शेष बचेगा। तो इसका जो उत्तर है वो आपके 1/8 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 1 में से घटाना था, तो इसका उत्तर 1/8 आएगा। छठा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प 40% के बराबर है। 40% का मतलब होता है 40/100, 0 से 0 कटेगा यानी कि 4/10, 10 में से 4 लेने यानी कि आपको 2 के बाहर से काटना था इसको, 5/5 और ऊपर 2 आएंगे। तो 5 में से 2 में छाया भरनी, तो 5 में से 2 में छाया किसमें, इसमें 3 में ये गलत है, ये 4 में छाया है, ये 2 में छाया है, तो इसका जो उत्तर है वो स वाला हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है छठे का वो स है। अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 7वें क्वेश्चन में आपको कौन सा कोण अपने पूरक कोण के बराबर है। तो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाता है उनको पूरक कोण कहते हैं। तो 45 में 45 जोड़ेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 90, तो इसका उत्तर होगा 45 डिग्री। दी गई आकृतियों में कोण ए का शीर्षाभिमुख, ये इसके सामने का कोण कौन सा है, 3 है, तो कोण ए का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, कोण 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें 9वें क्वेश्चन में दिए गए चित्र के आधार पर कोण 1 में कितने समपूरक कोण युग्म बन रहे वो बताना है। समपूरक का मतलब जिनको जोड़ने पे 180 डिग्री आ जाए। तो कोण 1 के, एक तो ये 1 और 2 का है, 1 और 2, और एक इसमें 1 और 4 है, इधर भी सीधी रेखा है तो ये 1 और 4, तो 2 इसमें समपूरक कोण युग्म बन रहे, तो इसका उत्तर होगा आपके 2। 10वां सवाल है, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना इन अंकों से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो इसमें आपको सबसे बड़ी पहले लिखना है, तो 8 सबसे पहले लिखेंगे, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 2, फिर 0, तो 87,000, ये 8,76,520, तो 8,76,520 ऑप्शन नंबर द में दे रखे हैं। बड़ी पहले और छोटी सबसे लास्ट में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/9 से छोटा है। कौन सा जो भिन्न है वो 3/9 से छोटा है। 3/9 का मतलब ये है 1/3, तो 1/3 इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो ये आएगा आपके 0.33। तो 1/2 का मतलब होता है 0.50, 1/4 का है इसमें 0.25 और 3/4 का है 0.75। अब ये कह रहे हैं कि कौन सा इससे छोटा है, तो 33 से छोटा कौन सा हो जाएगा 25, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/4। तो इससे 11वें का उत्तर था 1/4। दशमलव संख्या में आपको 7 का स्थानीय मान बताना है, तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7/10। 7/10 आपके ऑप्शन नंबर द में दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, इस भिन्नों का योगफल ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए लघुत्तम लेंगे, बट्टे में 7 तो 7 और ऊपर 2 + 5 करेंगे, तो 7/7 और 7/7 का मतलब उत्तर होता है 1, तो 13वें में उत्तर असही है। इनको गुणा करना है, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 1 पॉइंट इसका और 1 पॉइंट इसका, दोनों का पॉइंट हम छोड़ के 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो इसका उत्तर होगा 0.35।
ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिताक्ष के पास 50.50 रुपये हैं, इसमें से वह 10 रुपये का 10.5 का खिलौना खरीदता है, बचे हुए रुपये से वह पेंसिल खरीद पाएगा, तो कितने रुपए बचेंगे? तो ये इसमें हम घटा लेंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बचे हुए रुपये से 5 की दर से वह कितनी पेंसिल खरीद पाएगा, तो बचेंगे कितने? 50 में से ये 50.5 में से 10.5 घटाएंगे तो 40 बचेंगे। एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है, तो कितनी पेंसिल आ जाएगी? 5 का भाग दे देंगे 40 में, तो ये 8 पेंसिल आएगी। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन है, संख्या में रिक्त स्थान में क्या भरें कि 9 का भाग चला जाए, तो इनको जोड़ने पे अंक जो आएंगे उसकी जोड़ 9 आनी चाहिए। तो 6 और 7 13 और 2, 6 और 7 13 और 2 15, 15 और 9 15 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24। अब 24 में कितने जोड़े कि 3 का भाग चला जाए, तो 3 जोड़ लेते हैं 27 आ जाएंगे, और 27 में 9 का भाग जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, कौन सा 90 का गुणनखंड नहीं है, यानी कि किसका भाग इनमें से 90 में नहीं जाता है, तो 15 के पहाड़े में 90 आते हैं, 30 के पहाड़े में आते हैं, 45 के पहाड़े में आते हैं, 20 के पहाड़े में 90 नहीं आते, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना स वाला ऑप्शन 20। 20 और 45 का लघुत्तम ज्ञात करना है, उस संख्या को ज्ञात करना है जिसमें 25 का भी भाग चला जाए और 45 का भी भाग चला जाए, तो 25 और 45 के एलसीएम ज्ञात करेंगे। भाग देंगे 5 का तो 5 बार जाएगा और इसमें 9 बार जाएगा, फिर इसमें 5 का भाग देंगे 5 और इसमें 9 एक बार, तो 25 को हम 9 से गुणा करेंगे, 5 5 25 इंटू 9, तो उत्तर आ जाएगा 225। 225 ऑप्शन स में दे रखे हैं। इसी प्रकार से आपको अगला सवाल हल करना है, जिसमें आपको दिए गए आयत में, ये आयत इसमें 3 सेमी का एक छोटा सा वर्ग काटा जाता है, तो बचे हुए आकृति का आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप कितना हो जाएगा, तो देखो ये टोटल है इसमें 8 और ये इसमें है 6, इसमें से 3 काट लिया तो इधर से भी 3 कट गया, तो पहले परिमाप ज्ञात करने के लिए वो 8 में से ये 3 कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेंगे 5 और यहाँ बचेंगे 6 में से 3 गए तो 3, इन सब की जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 8 और 3 11, 3 कितनी बार है, 3 3 6 और 3 9, तो 9 तो ये हो रहे और 6 ये 15, 15 और 5 20 और 8 28 इसके आंसर आएंगे, तो इसका जो उत्तर है वो 19वें में 28 आ जाएगा। अगला प्रश्न है 20वां, एक आयताकार फ्रेम जिसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है, इस फोटो फ्रेम में लगने वाले फोटो का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको इसमें 24 को 36 से गुणा करना है, तो इसको गुणा करने के लिए 36, तो इसको गुणा करेंगे 36 को 24 से, 36 को 24 से, तो 6 चौक 24, यानी कि इसके जो उत्तर है वो आएंगे 864। 36 को 24 से गुणा करें तो इसके आंसर आएंगे 864। अगला प्रश्न 21वां, जिसमें एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, वर्ग की भुजा 30 मीटर है और आयत की लंबाई 45 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी, तो हम इसकी भुजा से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जो 30 को 30 से गुणा कर लेंगे, 30 इंटू 30, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 900। अब 900 और ये इस वृत्त का और इस वर्ग का और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, इसकी लंबाई 45 है, तो हम क्या करेंगे 45 का इसमें भाग दे देंगे, तो इसकी चौड़ाई आ जाएगी 45 से 90 2 बार कटेंगे और 0 और लग जाएगा, तो आंसर आएगा इसमें 20 मीटर। 22 नंबर क्वेश्चन है, नरेश बाजार से 15,050 रुपये का कंप्यूटर खरीदा और उसने दुकानदार को 500 रुपये के 28 नोट दिए, यानी कि 28 को हम गुणा करेंगे 500 से, और 200 के उसने 6 नोट दिए, तो 200 को गुणा करेंगे 6 से, और बताइए दुकान वाले को उसने कितने रुपए लौटाने चाहिए थे, तो इसमें इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 0 ये आ जाएंगे, 8 पंजे 40 और 5 में 10 और ये 14, तो 14,000 तो ये हो जाएंगे और 6 दूनी 1200 ये हो जाएंगे, तो 1200 और ये दोनों जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 2, तो 15,200। अब 15,200 तो इसने टोटल लौटा दिए, दुकान वाले को दे दिए, और उसके बन रहे 15,050, तो 150 रुपये उसके और चाहिए, तो हम 15,050 को उसमें से घटाएंगे तो 150 इसका आंसर आएगा, तो ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे इसका एक साइकिल का मूल्य दे रखा है, 45 साइकिलों का मूल्य आपको ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करना है, इसमें जो दे रखा है संख्या 3,525, इसको 45 से गुणा करना है, तो 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 10 और 2 12 हासिल का 1, 25 और 1 26 हासिल के 2, 5 से 15 और 16 17,
इसको गुणा करेंगे 4 से, 4 पंजे 20, हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल का 1, 4 पंजे 20 और 1 21, हासिल के 2, 4 तिया 12 और 13 14। इनकी जोड़ कर लेंगे, 5 के 5, 2 6, 7 और 1 8, 4 और 1 5 और 1 15। तो 15 86 25 इसके आंसर होंगे। 15 86 25 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, स में दे रखा है। तो ये 23 क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां। 24वें क्वेश्चन में एक किसान पेड़ के 646 संतरे के पेड़ खरीदे, प्रत्येक पंक्ति में उसको 24 पेड़ लगाना चाहता है। बताइए पंक्तियों की संख्या और वह कितनी पंक्तियों में पेड़ लगाएगा और कितने पेड़ शेष बचेंगे। तो 24 को 24 से गुणा करते हैं तो आता है 576 और उसके पास है 646। तो 646 में से हम 576 को घटा लेंगे 0 और यहाँ बचेंगे 14 में से 7 गए तो 7 और यहाँ बचेंगे, जिसमें 24 का भाग दे देंगे। तो ये जो 646 है, 646 इसमें 24 का भाग देंगे तो 24 दूनी 48 आ जाएगा। 24 दूनी 48 माइनस करेंगे, 14 में से 8 गए तो 6 और ये 16 बचेंगे, फिर 166। तो 24 को हम गुणा करेंगे 5 से, तो ये 4 पंजे 20 का 0, हासिल के 2, 5 में 10 और 2 12। तो 6 से कर लेते हैं, 6 चौक 24, हासिल के 2 से 2 12 और 13 14। तो इसमें क्या 6 से गुणा कर देंगे तो 144 माइनस करेंगे तो ये बचेंगे 2 और यहाँ बचेंगे 2। तो 26 तो पंक्तियाँ आएगी और 22 पेड़ बचेंगे। 26 पंक्तियाँ और 22 पेड़, ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर है। इसमें है कि 4 किलोग्राम और 250 ग्राम को ग्राम में कैसे लिखेंगे। तो 4 किलोग्राम में 4000 हो जाएंगे और 4 किलोग्राम में 4000 हो जाएंगे और 250 ग्राम और जोड़ेंगे तो 4250 ग्राम हो जाएगा। 4250 ग्राम, 4250 ग्राम ये ऑप्शन ब में दे रखा है। ये 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो आपको कमेंट करके बताने कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। इसको हल करना है तो 15 घंटे में से ये माइनस करेंगे तो ये इसमें जोड़ेंगे 60 तो ये हो जाएगा 75। तो 75 में से 42 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3 और ये बचेगा 3, यानी कि 33 मिनट। और यहाँ बचेंगे 14 में से 8 गए तो 6 बचेंगे। तो 6 घंटे और 33 मिनट, 6 घंटे और 33 मिनट, ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 27वां। दी गई घड़ी में दर्शाए गए समय में 1.5 घंटे बाद कितना समय होगा। अभी जो समय हो रहा है इसमें वो कितना हो रखा है, इस 7:15 बज रही है तो 7:15 यानी कि 7 पॉइंट और इसमें जोड़ेंगे 1.30 तो ये हो जाएगा 45 और ये 8। तो 8:45 इसके आंसर होंगे, 8:45। इस संख्या को आगे बढ़ाना है। तो अगला पद इसमें क्या आएगा, 512, 216 और ये 128। तो इसमें आपको आगे पद बढ़ाना है जिसके उत्तर आ जाएंगे इसमें 64। नेक्स्ट है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर किस कक्षा में उपस्थिति का दर गलत दर्शाया गया है। तो कक्षा 6 में 15 है तो ये कक्षा 6 में तो 10 ही दर्शा रखा है तो ये कक्षा 6 इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट है, विद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों जिस साधन का उपयोग करते हैं उनको चार्ट में दर्शाए गए हैं। चार्ट के अनुसार बताएं कि किन दो साधनों का अंतर 19 है। तो किन को घटाने पर इनके आंसर 19 आ रहे वो बताना है। तो देखो इसमें एक तो ये 32 दे रखे और एक इसमें ये सबसे ज़्यादा तो इसमें 32, साइकिल और बस। साइकिल और बस के कितने, साइकिल के 32 और बस के इसमें 10। तो ये तो कम हो जाएंगे, 22 ही होंगे, ये इसमें नहीं होगा, 10 नहीं होगा। तो फिर बस और ऑटो, तो बस और ऑटो ये इसमें 8 और 10 का 2 का ही अंतर है और तो ये भी नहीं आएगा। तीसरा है रिक्शा और ऑटो। रिक्शा में कितना है 27 और ऑटो में कितना है 8। तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 और 1 19। तो यही आंसर इसका हो जाएगा स वाला ऑप्शन, रिक्शा और ऑटो। तो ये जो आपका पेपर था 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी प्रकार से आपके हिंदी का पेपर भी आपको मिल जाएगा, अपलोड कर देंगे इसके आंसर। आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना, साथ ही ये व्हाट्सअप नंबर है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐप को डाउनलोड कर लेना।